नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसके साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये एक आम आदमी की दिक्कत है जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। तो आज हम बात करेंगे इसकी। ये सिविल अपील नंबर 10656 है 2024 की, और केस का टाइटल है नवीन सोलंकी एंड अदर्स वर्सेस रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स। ये निर्णय माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह ने दिया है, और संबंधित है कि जो ज़मीन है उनके ऊपर पड़ी रहती है ज़मीन, और उसके ऊपर पेड़ उगाते हैं तो फिर उस पेड़ को काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती है और आदमी घूमते रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि एक अनुसूचित मास्टर प्लान का एरिया है, अर्बनाइज्ड एरिया है, उसमें अथॉरिटी से या और एजेंसी से प्लॉट लिया, उस प्लॉट में कोई पेड़ उगाया कुछ दिनों के अंतराल में, तो अब आप वो पेड़ नहीं काट सकते। उस पेड़ के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये दिक्कत थी, और इस दिक्कत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूर किया है। आज हम इसी की बात करेंगे। और ये स्पेसिफिक केस है कि जिसमें ये कहा गया कि जो ज़मीन पड़ी हुई थी उसको डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाए, क्योंकि उसके ऊपर लगभग 11,000 पेड़ उगाए थे, और अगर उसको काटने की इजाज़त है तो वो इजाज़त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार से ज़रूरी है। ये बात इसमें कही गई। तो ये किस्सा है बिजवासन रेलवे स्टेशन का। बिजवासन रेलवे स्टेशन दिल्ली में है। उसके आसपास डेवलपमेंट के लिए ज़मीन ली थी रेलवे ने, और वो ज़मीन काफ़ी अरसे तक पड़ी रही। और जब वो ज़मीन उसके ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट की बात कही तो कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को पर्यावरण का बड़ा भारी हामी समझते हैं, उन्होंने कहा कि साहब इस पे तो 11,000 पेड़ हैं, अब इसको आप डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करें, जबकि वो मास्टर प्लान का हिस्सा है, अर्बनाइज मास्टर प्लान का हिस्सा है कि वहाँ पे रेलवे जो है बिजवासन, उसके आसपास उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो जब ये बात हुई तो वो एनजीटी गए, और एनजीटी ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा भाई एक चीज़ पहले से तय है, एक उद्देश्य के लिए है, और उसमें वनस्पति उग भी आई, उसमें पेड़ उग भी आए, बड़े भी हो गए इस अंतराल में, तो वो कैसे फॉरेस्ट हो सकता है। अब मेरे घर का प्लॉट है, मैंने मान लिया जाए 5-7 साल उसके ऊपर कुछ बनाया नहीं, वो पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो है मेरा जुगाड़ नहीं है कि मैं उस पर कुछ मकान बना सकूं, और उसके ऊपर कोई बड़ा पेड़ उगाए, 2-4 पेड़ हो जाएं, तो कहते साहब नहीं, अब नहीं काट सकते आप इसको। अब काटोगे तो आप अनुमति चाहिए, और जो रूल्स हैं कि इतने पेड़ लगाएंगे, इतना ये करेंगे, वो करेंगे, जो पूरा एक प्रोसेस है हरासमेंट का, वो शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो ज़मीन जिस उद्देश्य के लिए ली गई है, अगर उस पर कुछ उग भी आया है बाद में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरेस्ट की हो जाएगी। तो गलत है। और ये ज़मीन थी लगभग 12.4 हेक्टेयर बिजवासन रेलवे स्टेशन पे, और इसको 1986 में एक्वायर किया गया था। 1986 में जब एक्वायर किया, ये एग्रीकल्चर लैंड थी और इसमें फसल खड़ी थी।
फिर 2008 में ये रेलवे को दी गई फॉर इंटीग्रेटेड मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल बनाने के लिए। तो इस ज़मीन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये उसके अंतर्गत नहीं आती और इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है उस पेड़ों को गिराने में, हटाने में किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग पहुँचे एनजीटी के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात को माना। जो एनजीटी की बात थी उसको माना कि ये जो है ये डीम्ड फॉरेस्ट नहीं है, ये तो रेलवे के लिए जो डेवलपमेंट करना था उसके लिए ठीक है। बहुत पुराने समय में एक्वायर की गई, उसके ऊपर कुछ उगाया, पेड़ हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, तो क्या ये उस डेवलपमेंट में ना दिया जाए? ऐसे तो कहीं भी पेड़ कहीं भी कोई उगाएगा तो वो जो पेड़ है तो वहीं पे फॉरेस्ट लागू। अब आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि छत के ऊपर पीपल उगाते हैं। अब कोई बड़ा पेड़ हो जाए पीपल का तो वो किसी की छत को फॉरेस्ट डिक्लेयर करेगा क्या? एकदम गलत बातें हैं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने समझी हैं और समझ के कहा है कि अब जैसे नोएडा है, नोएडा में प्लॉटिंग हुई है तो अथॉरिटी का मास्टर प्लान अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, और उसके अंतर्गत लोगों को प्लॉट दिए गए हैं। उन प्लॉटों में यदि कोई पेड़ उगाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो काट नहीं सकता। ये गलत है, उसको कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जैसा कोर्ट ने कहा। तो शहरीकृत जगह है भाई, ये तो हो जाता है, नेचुरल है कि कोई ज़मीन पड़ी हुई है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उगाता है। तो एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया और बताया कि भाई इसमें कोई भी परमिशन जो है और सैंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है अंडर सेक्शन 2 ऑफ 1980 एक्ट उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।